हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये खासकर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में हैं, जो सेकंड क्लास में हैं, उन बच्चों के लिए है। या ये कह लें हम लोग कि जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग किसी वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले ये सोचते हैं कि अब बोलना क्या है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि दुनिया में सबसे पहले यदि हमें कोई वाक्य यहाँ पर बोलना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी न किसी चीज़ का परिचय कराएंगे, हमारा खुद का परिचय कराएंगे, किसी वस्तु का परिचय कराएंगे। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपका एक फ्रेंड है, उसने कोई भी टॉयज़ लेकर के आया है। अब आपको वो टॉयज़ अच्छा लगा, आपने उसको देखा और घर जाकर के आप आपके पिताजी से बोलते हैं कि पापा मुझे वो दिलाइए। अब वो दिलाइए तो क्या दिलाइए, उस चीज़ की कोई ना कोई एक पहचान होगी, है ना। तो इस पहचान को हम लोग बोलते हैं हमारा परिचय। ठीक है, ये परिचय आप किसी वस्तु का करा सकते हो, किसी व्यक्ति का करा सकते हो, हर चीज़ का एक परिचय करा सकते हो। हम लोग परिचय कराने के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि आपको टफ पड़ रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल उसका एक नाम है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर परिचय कराना है। किसका परिचय कराना है? किसी व्यक्ति का परिचय कराना है, किसी वस्तु का परिचय कराना है। आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं और आपके साथ आपका एक कलीग है, आपके साथ आपका एक फ्रेंड है, आपके साथ आपके एक रिलेटिव हैं जिनको आपके साथ वाले लोग नहीं जानते। तो आप जब उनको लेकर के जाते हैं तो लोगों से उनको मिलवाते हैं कि इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं, है ना। ये क्या करा आपने, उनका परिचय दिया। तो इसी प्रकार से परिचय कराने के लिए, चाहे आप व्यक्ति का परिचय करा रहे हों या आप वस्तु का परिचय करा रहे हों, परिचय कराने के लिए हम लोग हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास होते हैं चार होते हैं। ठीक है, पहला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यदि आपको टफ पड़ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको हिंदी में मैं आपको बता दूं कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करना। अब प्रदर्शन करना, यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप जिस भी चीज़ का परिचय करा रहे हैं, आपको उसका प्रदर्शन करना पड़ेगा। प्रदर्शन करना पड़ेगा मतलब उसे लोगों के सामने लेकर के जाना पड़ेगा, तब आप उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आप उसका परिचय करा पाएंगे, है ना। यहाँ हमारे पास सबसे पहला जो प्रोनाउन है जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है दिस, THIS, दिस। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, दिस। ठीक है, दिस जिसको हिंदी अर्थ में हम लोग कह सकते हैं यह। इसके साथ आपको प्रेजेंट में यदि आप बात करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, इज, दिस इज। ठीक है, दिस का यूज क्यों करते हैं, दिस का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो दिस का यूज होता है पास की किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का परिचय कराने के लिए। सिंगुलर है ये, एक वचन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि पास की एक वस्तु। तो एक वस्तु मतलब क्या हुआ, वो सिंगुलर हुआ। तो जब भी हमें पास की किसी एक वस्तु या फिर किसी एक व्यक्ति का परिचय कराना होता है, वहां हम लोग दिस का यूज करते हैं। यदि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो क्या लगा लेंगे, उसके साथ इज लगा लेंगे, हाल फिलहाल की बात यदि कर रहे हैं तो। यदि आप बीते हुए समय में ले जाकर के बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे आप, इसकी जगह पर वॉज का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर बोला कि पास की एक वस्तु का परिचय कराने के लिए हम लोग दिस का यूज करेंगे, तो एक सिंपल सा सेंटेंस हमारे पास है कि दिस इज अ पेन। ये मैंने आपको पेन दिखाया कि दिस इज अ पेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आपको चीजों का प्रदर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इस पेन का परिचय करा रहा हूं, तो जब तक ये पेन मैं आपके सामने लेकर के नहीं जाऊंगा तब तक मैं कैसे इसका परिचय करा पाऊंगा। तो जो भी आपकी पास की वस्तु है, आप उसका परिचय कराना चाहते हैं, इसे लोग नहीं जानते कि ये क्या है, तो मैंने आपके सामने लेकर के गया और बताया कि दिस इज अ पेन। अब दिस इज अ पेन, ये परिचय हुआ। हिंदी में इसको क्या बोला हमने, यह पेन है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस हमने बोला कि दिस इज अ मोबाइल, यह मोबाइल है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, परिचय करा रहे हैं। तो दिस का यूज होता है पास की किसी भी एक वस्तु का परिचय। ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर इनका परिचय करा रहे हैं तो उसकी ओर क्या कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं, उसे लोगों के सामने लेकर के जा रहे हैं, दिस। अब आप इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास में है उसकी ओर आपको इशारा करना है, इंडिकेट करना है और आपको बताना है कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ लैपटॉप। इस प्रकार से आप सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास की एक वस्तु के लिए, मतलब सिंगुलर के लिए।
इसी की जगह पर यदि मान लीजिए आपके पास वो पास वाली जो वस्तुएं हैं वो एक से ज़्यादा हो जाएं, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, यदि उनकी यहाँ पर इस प्रकार से क्वांटिटी बढ़ती है तब आप क्या करेंगे? यदि वह पास की वस्तु या वह पास का व्यक्ति एक से ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग यूज़ करते हैं दीज, THESE, दीज का। दीज जिसका हिंदी में अर्थ हम लोग बोल सकते हैं ये। अब जिस प्रकार से दिस के साथ आप इज लगा रहे हो ना, उसी प्रकार से आपको दीज के साथ यूज कर लेना है आर का। दिस इज और दीज आर। सेम यदि आप पास्ट में लेकर के जा रहे हैं इसको तो यहां पर आप यूज कर लेंगे वर। दीज का हिंदी में अर्थ हुआ ये, और इसके साथ आपको आर का यूज करना। ये प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल मीन बहुवचन, ज्यादा, जो एक से ज्यादा है। यदि आपके पास की जो वस्तुएं हैं या जो व्यक्ति हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं और फिर आप उनका परिचय कराते हैं तब आप दीज का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया कि दीज आर बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें थी वो टेबल पर रखी हुई हैं। अब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि किताबें हैं। मैंने उनकी ओर इशारा करा, इंडिकेशन दिया और बोला कि ये किताबें हैं। तो आपको क्या करना है? उसकी ओर इशारा करना है। इशारा करके आपको परिचय देना है। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। फिर हमने बोला कि दीज आर चेयर्स। ये कुर्सियां हैं। कुर्सियां रखी हुई हैं 2, 3, 4, 5 कितना भी हैं, उनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं और इशारा करके आप उनका परिचय दे रहे हैं। ये चीज़ें आपके ध्यान रखिएगा पास होनी चाहिए। पास मतलब आप हाथ बढ़ा करके उनको छू सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यदि पास में है तो उनका परिचय कराने के लिए आप दिस का और दीज का यूज़ करते हैं। दिस कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर आपके पास वस्तु एक है, और दीज कहाँ लगाएंगे? जहां पर वस्तु एक से ज्यादा है। जरूरी नहीं कि इसका परिचय हम लोग वस्तु के लिए ही कर रहे हैं, हम व्यक्ति के लिए भी इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आपके साथ आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, आप उसका परिचय करा रहे हैं। आपने बोला कि मीट दिस इज माई फ्रेंड। अब जब आप बोलेंगे दिस इज माई फ्रेंड तो क्या करेंगे? आप उसकी ओर इशारा करेंगे, है ना। बिना इशारा करे आप इसका जो है वो परिचय नहीं दे सकते। अब आप चाहें तो आपके हाथों से उसकी ओर इशारा कर सकते हैं, उसे इंडिकेट कर सकते हैं, या आप बाय द आइज कर सकते हैं। आपको उसकी ओर देखना होगा और देख करके आप परिचय दे देंगे। तो दिस का और दीज का यूज इस प्रकार से हम लोग परिचय कराने के लिए करते हैं। ये हुआ काय के लिए? पास की वस्तु के लिए। लेकिन यदि मान लीजिए आपको दूर की वस्तु बतानी है, तो दूर की वस्तु बताने के लिए आप क्या करोगे? अभी परिचय करा रहे हैं और परिचय कराने में आपने क्या करा? पास में है, आपके पास ही रखा हुआ है, वो बता दिया। लेकिन यदि यही चीजें हमसे दूर हो जाएं, दूर जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, वहां दूर की यदि वस्तु बतानी है आपको, तो आप यूज कर लेंगे दैट का। दैट का अर्थ हमारे पास होता है वह। सेम रहेगा कि ये हमारे पास अभी पास था, अब ये क्या हो गया? दूर। तो दूर की जो एक वस्तु है या एक व्यक्ति है और उसका आप दे रहे हैं परिचय। तो दूर की एक वस्तु या एक व्यक्ति का परिचय कराने के लिए, उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें यूज करना है दैट का। दैट के साथ में भी हमने क्या यूज करना है? इज यूज करना है। जैसे कि आपने बोला वह पेड़ है। अब दूर एक पेड़ लगा हुआ था, आपने उसकी ओर इशारा करा और इशारा करके बताया, तो आपने बोला वह पेड़ है। इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ ट्री। एक बिल्डिंग बनी हुई थी स्कूल की, तो आपने बोला वह स्कूल है, वह स्कूल है। इसी चीज को इंग्लिश में हमें बोलना है, कहाँ है ये? दूर है। आप उसकी ओर क्या कर रहे हैं? इशारा करके दिखा रहे हैं कि देखिए वो स्कूल है। तो सेंटेंस हमारे पास बना कि दैट इज अ स्कूल। अब आप यहां पर देखिए कि आपके आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं, आप उनका परिचय कराइए, आप उनके सेंटेंस बनाइए। दैट इज अ ट्री, that is a school, that is a window, that is a door, that is a lock, that is a key। इस प्रकार से आप चीज़ों की ओर इशारा करके, इंडिकेशन दे करके और इसके सेंटेंस बना सकते हैं। तो that का यूज़ हमने कर दिया कहाँ पर? दूर की एक वस्तु या एक व्यक्ति का परिचय कराने के लिए, सिंगुलर दूर के लिए। अब इसी प्रकार से जैसे हमने देखा था कि दिस पास की एक वस्तु के लिए होता है और पास की ज़्यादा वस्तुओं के लिए क्या लगा लिया था आपने? दीज लगा लिया था। वैसे ही दूर की जो एक वस्तु है उसके लिए तो हमारे पास दैट होता है, और दूर की जो ज़्यादा वस्तु है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दोज का, THOSE, दोज। दोज के साथ में हम लोग यूज़ करेंगे आर, और दोज का मतलब होता है हमारे पास वे। दोज का मीन निकलता है वे। जिस प्रकार से दैट का यूज दूर की एक वस्तु के लिए होता है, उसी प्रकार से दोज का यूज होता है दूर की ज़्यादा वस्तुओं के लिए। जब आप
दूर की ज़्यादा वस्तु, ज़्यादा मतलब कि क्या हुआ हमारा प्लूरल ना, तो दूर की ज़्यादा वस्तु या फिर व्यक्ति हुए और उनका आपने परिचय कराना है, उन्हें आपको लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है, उसके लिए आप दोस का यूज़ करते हैं, दोस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बोला कि वे खिलाड़ी हैं। अब मैदान पर कुछ लोग खड़े हुए थे और वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। किसी ने आपसे पूछा कि यार कौन है ये लोग, तो आपने बोला कि वो खिलाड़ी हैं। ये क्या करा आपने उनका परिचय दिया है और परिचय करते समय आपने उनकी ओर देखा है या आपने उनकी ओर इशारा करा है। तो आपने सेंटेंस बोला कि वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स। तो जब भी हमें दूर की वस्तुओं का परिचय कराना होगा जो कि ज़्यादा होंगी, उनके लिए हम लोग दोस्त का यूज़ कर लेंगे और दोस्त के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। दैट दूर की एक वस्तु के लिए और दोस्त जो है वो दूर की ज़्यादा वस्तुओं के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आज हमारा हुआ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने दिस, दैट, दीज और दोस के यूजेस देखे कि इन्हें हमें किस प्रकार से यूज़ करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है। आप क्या करेंगे, आप इनके सेंटेंस बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उन्हें ओरल बोलने की कोशिश करेंगे। आपने हिंदी में बनाना है नहीं बनाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने आपको सिचुएशन समझा दी कि आपको क्या करना है, आपको वस्तुओं की ओर देखना है, व्यक्तियों की ओर देखना है और उनका परिचय करना है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी कोई ना कोई पहचान होती है, आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको दिस, दैट, दीज, दोस का यूज़ करना पड़ेगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा और यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।